हेलो एवरीवन। तो ABVMU के साइट पे काउंसलिंग के लिए नोटिस आ गया है। लेट्स सी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और कौन कौन से कॉलेजेस को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। अब जिन बच्चों के रैंक ज़्यादा हैं, जिनका मतलब ओपन रैंक या कैटेगरी रैंक में भी जिनका 500 प्लस है, आई विल सजेस्ट देम कि तुम लोग सैफई को पहले रखना। ठीक है। बाकी क्या मैं जैसे कर रही हूँ उसका एक बच्चे से यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांग रखा है तो उसकी चॉइस फिलिंग मैं करूँगी। बाकी आप लोग अपने प्रायोरिटी बेसिस पे भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को भी करानी होगी तो डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। देखो यहाँ पे ये हमने साइट ओपन कर दिया। अब ये CAHET का यहाँ काउंसलिंग बुलेटिन और राउंड 1 सीट मैट्रिक्स दिख रहा है। ये कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो गई है। अब देखो इटावा में जितने कोर्सेज हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, ये जितने ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बाकी नीचे प्राइवेट कॉलेज है। तो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज जिनको नहीं अलॉट हो रहा है दे कैन गो थ्रू प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो। ठीक है। ये सीट मैट्रिक्स था। तो हमने काउंसलिंग बुलेटिन को ओपन किया है। इसमें बता रहा है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रही है, तो वो आज से यानी मंडे से 13 जुलाई और एंड कब होगी 18 तक आपकी अवेलेबल रहेगी, रात के 11:59 PM तक। सीट एलोकेशन का रिजल्ट आपका 20 जुलाई को आएगा। और देखो यहाँ पे जो काउंसलिंग के बाद जो क्लासेस शुरू होनी है वो तुम्हारा एकेडमिक सेशन 1 अगस्त 2026 से शुरू होने वाला है। तो ये याद रखना सब लोग कि आपकी क्लासेस इसी के बिहाफ पे स्टार्ट होंगी। 2 राउंड में होगा, राउंड 1 एंड मॉप अप राउंड। देखो तो अभी मैं यहाँ पे एक बच्ची का लॉगिन करने जा रही हूँ। मैं यहाँ एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि जिन बच्चों के रैंक 200 से 500 तक में है उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। OBC कैटेगरी में 700 तक को भी मिल जाएगा। SC ST में तुम्हारे 1000 अबव को मिल जाता है। और 2000 वालों को देखो, अगर मॉप अप राउंड में कुछ सीटें अगर खाली रह गई तो मिलती है, नहीं तो नहीं मिल पाती है। क्योंकि जब मेरा काउंसलिंग हुआ था तो उस टाइम पे भी 2000 रैंक वाले बच्चे आए थे। बट ये SC ST में होता है, जनरली ST में होता है। बाकी आप OBC और जनरल में 500 या 700 से ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज अगर आप चूज़ करना चाहो तो आप प्राइवेट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो चूज़ कर लेना। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें अच्छा एजुकेशन है। रैंक के बेसिस पे आप कॉलेज की प्रायोरिटी डालना। अगर ज़्यादा रैंक है तो पहले महारानी लक्ष्मीबाई डालना, सैफई डालना, फिर PGI डालना। कम रैंक है तो PGI डालना। जो कोर्स तुम्हें चाहिए अगर वो नहीं मिला फर्स्ट राउंड में और तुम्हारा रैंक वैसा है तो सेकेंड राउंड तक वेट करना। ओके। जो भी क्वेरी हो, तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो वो तुम बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट DM भी कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं पर्सनली किसी की चॉइस फिलिंग करूँ तो इंस्टा पे मुझे DM कर देना। वो थोड़ा सा पेएबल रहेगा बट अफोर्डेबल है, 99 पर पर्सन रहेगा वो। ठीक है। इस बच्ची ने मुझसे कहा था इसके बैंक डिटेल्स ने भर दिए हैं। ये बैंक डिटेल फॉर्म है, इसको फिलअप करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो या जो बच्चे चाहते हैं कि मैं उनका चॉइस फिलिंग करूं एज जैसे मुझे आइडिया है और रैंक के बेसिस पे तुम्हें कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने चाहिए या नहीं, उसके बेसिस पे अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा करूं तो वो थोड़ा सा पेएबल रहेगा। जस्ट 99 का ही है यार, अफोर्डेबल है, तुम अफोर्ड कर सकते हो। तो मैं अपने बैंक डिटेल्स भर लेना, मैं तुम्हारी चॉइस फिलिंग कर दूंगी। हाँ, अगर उस रैंक में तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा, अलॉट नहीं हो पाएगा, वो भी मैं बता दूंगी। कि तुम्हें प्राइवेट कॉलेज चाहिए वो भी मैं बता दूंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। और जिसे पर्सनली मुझसे चॉइस फिलिंग करानी हो वो मुझे इंस्टा पे DM कर देना। ये पेज ओपन होने के बाद जिन बच्चों ने अपना रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं किया है वो अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर ले। व्यू रिज़ल्ट पे जाके फिर अपना बैंक डिटेल व्यू करेंगे, जिसमें आपको अपना फिल करना रहता है बैंक डिटेल। उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग हो पाती है। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। तो आप बैंक डिटेल व्यू कर लो, यहाँ से जो भी आपने डाला है एक बार चेक कर लो कि सही है या नहीं। ठीक है। इसी पे आपका पैसा रिफ़ंड होगा।
फिर काउंसलिंग डैशबोर्ड पे जाएंगे हम लोग। यहाँ से हमारा राउंड 1 के लिए फिलिंग शुरू होगा काउंसलिंग का, जिसमें हम जाके रजिस्टर करेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे आएगा नॉट रजिस्टर्ड, पेमेंट नहीं हुई है तो नॉट पेड, और चॉइस फिलिंग नहीं हुई तो नॉट फिल्ड। क्लिक टू रजिस्टर पे जाने के बाद यहाँ कैंडिडेट नेम, मदर, फादर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, और यहाँ पे आपको अपना, अगर आप के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको अपलोड करना है। फिर 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ लिखा है हैव यू पास 10th एंड 12th बोथ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो आप येस कर दो। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपकी काउंसलिंग यानी कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे आप जाके अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक बार चॉइस फिलिंग कर दी तो वो चेंज नहीं हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी हो, ऐसा नहीं है कि चॉइस फिलिंग अगर एक बार कर लिया तो एडिट नहीं हो सकता, एडिट हो सकता है, आप उसे दोबारा एडिट कर सकते हो, तो देख लेना। और अगर कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या फिर मुझे डीएम कर देना इंस्टा पे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं और कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगी, और जो फॉर्म, जैसे कुछ बच्चों के ज़्यादा रैंक आए हैं उनको इसमें नहीं मिल पाएगा तो वो और कौन सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उस वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।